हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतकी पढ़ रहे थे और हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 वीडियो है जिसपे हम पेपर पे जितने अभी तक आपके पिछले वर्षों पे पेपर हो चुके केमिस्ट्री के उन पे पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि यार एक चीज़ जान लो, पिछले वर्षों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने जितने भी पिछले वर्ष के प्रश्न हैं जो आज हम आपको इस वीडियो पे बताएंगे उनको आप तैयार कर लेते हो तो ये जान लो जो आपका आगे 2025 पे पेपर होगा उस पे आपके इनसे प्रश्न फंसेंगे जरूर। ठीक है, लिख के रख लो, इनसे क्वेश्चन ना आए तो कहना। ठीक है, आएंगे जरूर। तो एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे आपका रासायनिक बलगतकी चैप्टर के। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन सब लोग निकाल लो और एक एक क्वेश्चन को आपको करते हुए चलना है। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, अगर आप लोग इसका पार्ट 1 देखना चाहते हो न्यूमेरिकल्स का तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 और सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, हमारे साथ साथ सॉल्व करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है पार्ट 2 का। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मस्त है और ये जान लो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका अर्ध समय 4 मिनट है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, ये जान लो 4 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पिछले वर्षों पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हल्के में ना लेना। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो जो क्वेश्चन पे दिया होगा हम उसे नोट करते चलेंगे। हमें कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमें क्या कहा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमसे कहा गया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब कह दे तो आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के सूत्र भी याद होने चाहिए। पहला सूत्र ये वाला होता है, अर्धायुकाल का T1/2 बराबर 0.693 अपॉन के। ठीक है, पहला सूत्र होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का। दूसरा सूत्र होता है समय और वेग स्थिरांक में संबंध T = 2.303 अपॉन में के लॉग बेस में 10 A/A-6। ये सूत्र होता है, सबको पता होगा। पहला सूत्र ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, दूसरा सूत्र ये होता है। तो दोनों सूत्र आपको तैयार जरूर होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्ध समय मतलब अर्ध आयु काल आपको दिया गया कितना, 4 मिनट। तो अर्ध आयु काल को T1/2 से लिखते हैं, तो अर्ध आयु काल यहाँ पे लिख देते हैं T1/2 = 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट आपको अर्धायुकाल दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, मतलब आपको बताना है कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय पूछा जा रहा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है T 99.9%। ठीक है, T 99.9% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय निकालिए। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कहा गया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्ध समय 4 मिनट है, कह रहा है तो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, मतलब टी का मतलब समय, टाइम, और 99.9%। तो आपको 99.9% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, रासायनिक बलगतकी चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ये जान लो आप लोग। आप बात करें इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए। ठीक है, यही तो मन में आ रहा है कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये दोनों सूत्र आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों सूत्र आने चाहिए। अब आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, अर्ध आयुकाल दिया गया है, तो हम लोग इस अर्ध आयुकाल का सूत्र लगा के हम सबसे पहले मान निकालेंगे के का। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो T1/2 की वैल्यू आपको दी गई है, तो इस वाले सूत्र को लगा के सबसे पहले हम लोग के का मान निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे 99.9% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला सूत्र लगाते हैं अर्ध आयुकाल का। ठीक है, लिखते हैं अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल T1/2 = 0.693 अपॉन में के। ठीक है, T1/2 = 0.693 अपॉन के। T1/2 की वैल्यू है 4, तो 4 रख दो, 0.693 अपॉन के। यहाँ से के का मान निकालना है तो के बराबर आ जाएगा 0.693 अपॉन में 4। ठीक है, ये आपका के का मान आ जाएगा वेग स्थिरांक का। ठीक है,
देख सकते हो सिंपल, t1/2 का मान 4 है, k को इधर ले लिया, 4 नीचे आ गया, ये आ गया। और एक चीज जान लो, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स होता है। और जब यहाँ पे 4 मिनट पे दिया गया है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे सेकेंड में चाहो तो बदल सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, सेकेंड में बदल भी सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सेकंड में बदलते हो तो इससे होगा क्या, अगर आप सेकंड में बदलते हो तो यहाँ पे आपका ये जो आगे वाला समय आएगा ये भी सेकंड में आएगा। लेकिन अगर आप मिनट में ही रहने देते हो तो जो आपका ये 99.9% आपके अपलोड करने में लगा समय आएगा वो भी मिनट में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, इस यहाँ पे जब मिनट पे रहेगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, के का मात्रक मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन पे देखा, हमने सबसे पहले वेग स्थिरांक निकाल लिया, के का मान, ठीक है, के क्या होता है, वेग स्थिरांक। अब निकालना क्या है, 99.9% आपके अपलोड करने में लगा समय। तो यहाँ पे हम आपको पूरा निकाल के दिखाते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया, देखो t 99.9% के लिए निकालना है तो यहाँ पे लिख दो t 99.9% इक्वल टू, सूत्र वही वाला लगा दो, 2.303 अपॉन में k लॉग यहाँ पे बेस में 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, यही वाला सेम सूत्र आपका लग जाएगा, ठीक है। समय कितना भी निकालना हो बस यहाँ पे वही लिख देना, t 99.9% आपको निकालना है, 2.303, k की वैल्यू आपकी ये है 0.693/4, अभी अभी आपने निकाला। बात आती है a की और a माइनस एक्स की, a की वैल्यू क्या होगी और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब उसे समझते हैं। यहाँ पे जो a होता है ना, ये होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो लिखते हैं माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a बराबर 100, a को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है, हमने क्या किया, आपसे कहा कि ये जो स्मॉल a है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, तो हमने क्या किया, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a को क्या मान लिया, 100 के इक्वल मान लिया। अब बात करें x क्या होती है, x होती है t समय पश्चात की सांद्रता, तो यहाँ पे 99.9 की बात हुई है तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, यही 99.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 99.9, ठीक है, 99.9, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 99.9, जितना कहा जाए वही x का मान हो जाएगा, ठीक है। आपसे 99.9 कहा तो 99.9 हो गया x का मान। अब बात करते हैं a माइनस एक्स, भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो a माइनस एक्स निकालोगे तो 100 माइनस 99.9 और इसे घटा दोगे तो आ जाएगा 0.1, ठीक है। ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कह क्या रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता a को हमने 100 के इक्वल माना, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, x क्या होगी, t समय पश्चात की सांद्रता, अगर 99.9% के लिए पूछ रहा है तो x का मान हो जाएगा 99.9, ठीक है। अब यहाँ पर से a माइनस एक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो a माइनस एक्स बराबर a की वैल्यू 100, x की वैल्यू 99.9, घटा दो 0.1। अब a का मान और a माइनस एक्स का मान यहाँ पे सूत्र पे रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अब t 99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन में k की वैल्यू ये रही 0.693/4, 0.693/4, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 0.693/4, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। आगे है लॉग बेस में 10, तो लॉग बेस में 10 लिख दो, a का मान है 100 तो 100 लिख दो, बटे में a माइनस एक्स का मान है 0.1 तो 0.1 लिख दो, ठीक है। देख सकते हो आपका t 99.9 बराबर 2.303 बटे में k की वैल्यू ये 0.693/4, लॉग बेस में 10, a का मान है 100, a माइनस एक्स का मान है 0.1 हमने रख दिया। आप क्या करेंगे, नीचे दशमलव लगा है, दशमलव हटा दोगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 1000 बन जाएगा, ठीक है। आप इसे आगे हल करते हैं तो t 99.9% इक्वल टू, आप देखो ये 0.693/4 लिखा है, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा तो 2.303 और ये जो 4 है यहाँ पे ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा बट्टे में 0.693, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएगा, मतलब जो ये सबसे नीचे होता है ये आपका ऊपर चला जाता है गुणे पे, तो यहाँ पे हो गया 2.303 इंटू 4 बट्टा 0.693 और यहाँ पे क्या बचा, लॉग बेस में 10, आप देखो 0.1 था, दशमलव हटाया था तो ऊपर जीरो बढ़ गया तो 1000
और बटे में 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, बटे में 1 ही बचेगा, तो सिंपल क्या आ गया, 1000 आपका आ गया। अब इससे हम लोग आगे से हल करते हैं। यहाँ पे समझ में आया था ना, दशमलव हटाया था इसलिए 0 बढ़ गया था, 1000 बचा यहाँ पे, 1000 बटा 1 सीधा 1000। अब इसे आगे हल करते हैं तो T99.9% इक्वल टू, अब अगर आप लोग यहाँ पे चाहो तो अगर आप लोग 2.303 से 0.693 को काटोगे तो 0.3010 आपका आ जाएगा, ठीक है। 2.303 से अगर 0.693 काटते हो तो आपका 0.3010 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे काटना चाहो तो ऐसे काट सकते हो, ना काटना चाहो तो वैसा ही लिखे रहने दो, 2.303 इंटू 4 बटे में 0.693, ठीक है। मार्कर क्यों नहीं चल रहा, 2.303, ठीक है। ये आपकी वही वैल्यू हमने फिर से लिख दी, 2.303 इंटू 4 बटे में 0.693। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसका गुणा भी कर सकते हो। देखो T99.9% इक्वल टू 4 का गुणा करो, 4 तिया 12, 0 लगा था इसलिए 1 भी लिख दिया, 4 तिया 12, 2 1 हासिल, 4 दूना 8 1 9, 9.212 बटे में 0.693 इंटू, ठीक है। यहाँ पे लॉग बेस में 10, तो इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे 1000 है तो आप 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो। 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3, क्योंकि 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है, 10 दाम 100 दाम 1000, ठीक है। तो इसे आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक सूत्र पता होना चाहिए लॉग का, ठीक है। लॉग का एक सूत्र होता है लॉग m की पावर n का, ठीक है। ब्लैक वाला चल ही नहीं रहा, ठीक है। लॉग का सूत्र क्या होता है, लॉग m की पावर n का, लॉग m की पावर n का सूत्र होता है n log m, ठीक है। log m की पावर n का सूत्र क्या होता है, n log m होता है। तो वैसे यहाँ पे log 10 की पावर 3 है तो m की पावर n की जगह क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 3 log 10, ठीक है, 3 log 10। यहाँ पर से आप लोग मिला सकते हो, देखो log m की पावर n होता है तो उसे लिखते हैं n log m, वैसे ही log 10 की पावर 3 है तो जो पावर में n होता है ये पहले आ जाता है, वैसे ही पावर में 3 है तो 3 पहले आ जाएगा, फिर log m जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाद में आ जाता है, तो 3 log 10। तो हम 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 log 10, और किस सूत्र से, इस सूत्र से log m की पावर n बराबर n log m से, ठीक है। इस सूत्र से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल वे पे हम यही लिख देंगे 3 log 10 इसकी जगह, तो यहाँ पर से आ जाएगा T99.9% इक्वल टू 9.212 बटे में 0.693, और आगे आ जाएगा इसकी जगह 3 log 10, 3 log, और यहाँ पे बेस में भी 10 है और आगे वाला 10 ये आ जाएगा, ठीक है। समझ सकते हो कैसे आया, अगर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ना दिख रहा हो तो ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। T99.9% इक्वल टू 9.212 बटे में 0.693, आगे हमने लिख रखा है लॉग 3 log 10, ठीक है, 3 log 10, 3 है यहाँ पे, लॉग यहाँ पे बेस में 10, आगे भी 10, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। जिसको ना दिख रहा हो यहाँ पे देख लेना, 9.212 बटा 0.693 और 3 log, यहाँ पे बेस में 10 पहले से था तो हमने log 10 की पावर 3 को लिख दिया 3 log 10, कौन से सूत्र से, log m की पावर n बराबर n log m से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब इसे आपको हल कर लेना है। देखो यहाँ पे इसे हल करते हैं तो T99.9% इक्वल टू 3 का गुणा इस पे सबसे पहले कर दो क्योंकि 3 बाहर है, तो 3 का गुणा करो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे, तो यहाँ पे बीच में दशमलव, ठीक है। 27.636, 27.636, ये आपका गुणा करने पे आ जाएगा, ठीक है, 27.636। आप बटे में था 0.693, ठीक है, 0.693, और आगे क्या बचा, लॉग बेस में 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। देख सकते हो इस 3 का गुणा हुआ, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नौ 27, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं तो एक चीज़ जान लो, जब आपका कहीं पे इस तरह से लिखा होता है लॉग बेस में भी 10 होता है और ऊपर भी 10 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ याद रखना। अगर बेस में 10 है ऊपर 10 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और कहीं अगर आपका इस तरह से हो, मान लो लॉग यहाँ पे बेस में ई हो और ऊपर भी ई हो तब भी वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। मतलब ये मान लो आधार या बेस पे यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई तो वैल्यू 1, या यहाँ पे बेस में 10 और यहाँ पे भी 10 तो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो T99.9% इक्वल टू 27.636 है यहाँ पे, ठीक है, 27.636
बटे 0.693 इंटू, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्योंकि लॉग बेस में 10 और यहाँ पे भी 10 होता है तो वैल्यू 1 होती है। आप कुछ नहीं करना, इस 0.693 का आपको ऊपर भाग दे देना ऊपर वाली संख्या पे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या पे आप जैसे ही भाग दोगे तो आपका जो लगभग उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा T99.9% इक्वल टू 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कर लेना भाग, ठीक है। 40 मिनट आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे मिनट पे रखा था इसलिए मिनट पे आया, अगर आप इसे सेकंड में बदलते तो यहाँ पे सेकंड में उत्तर आता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे और भी ज़्यादा उत्तर आता, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे जैसे ही आप 0.693 का भाग दोगे ऊपर तो लगभग 40 मिनट उत्तर आपका आ जाएगा। दशमलव में आएगा तो लगभग करके आपको 40 लिख देना है, ठीक है। तो T99.9% आ गया 40 मिनट। कुछ नहीं करना, भाग करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन लगा है, आप लोग खुद देख सकते हो। ये चीज़ जान लो भाई, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में ना मिले तो आप कहना, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा जरूर, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, इसी टाइप का आएगा। आपको सिंपल इस टाइप से अर्धायु दे दी जाएगी और आपसे कहेगा 99.9% अपक्रिया पूर्ण करने में समय बताओ, या 90% अपक्रिया पूर्ण करने में समय बताओ, या 3/4 अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय बताओ। सेम इसी तरह से क्वेश्चन लगेंगे। अभी आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे जो इसी तरह के होंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। इसीलिए कह रहा है वीडियो पे रुके रहो, मस्त तरीके से एक एक अच्छे क्वेश्चन लगाओगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं देख लो। सिंपल प्रथम कोटि की अपक्रिया पहले लिखी, दोनों सूत्र जरूर सबको याद होने चाहिए। तो आपसे कहा गया था अर्ध समय 4 मिनट और 99.9% पूछ रहा है, तो आपको वो लिख देना। पहले लिख लो जो दिया है, फिर जो निकालना है, फिर अर्धायु काल का सूत्र लगाए तो यहाँ से के का मान निकला। इसके बाद आपको ये वाला सूत्र लगाना है जो दूसरा आपका सूत्र प्रथम कोटि अपक्रिया का। फिर मान लेना मानव कारक की प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100 इसलिए माना क्योंकि इससे आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि आपको देख सकते हो 99.9 दिया है, मतलब 99.9 का मतलब है दशमलव में दिया है तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इसलिए A को 100 ही मानना है, ठीक है। तो x का मान इतना ही हो गया। अब यहाँ से हल किया तो 0.1 आगे पूरा हल कर दिया गया है, यहाँ पे 40 मिनट आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। सब लोग हमारे साथ हल करते चलो, आपको खुद मजा आने लगेगी, ठीक है। और पेपर में एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, ठीक है। तो आप देखते भैया अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन भी है जो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जान लो ये क्वेश्चन ज़्यादातर यार हर साल ही पूछा गया है। अभी तक पिछले वर्षों में ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, ठीक है। जितने भी वर्ष है मान लो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन के आने के भी पूरा चांस है। क्वेश्चन पढ़ो फिर देखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पे भी पूछा गया आपका, तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इसे तो अच्छे से समझना ही समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, आसान एकदम है। जैसे अभी पहले क्वेश्चन लगाया था वैसा ये भी लगेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व करते इसे, ठीक है। पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले कहा गया सिद्ध करना है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख दो यहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और तुरंत दोनों सूत्र भी सबको याद हो जाने चाहिए, दोनों सूत्र आपको पता होने चाहिए, तभी ये प्रश्न आपका लग पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी दोनों सूत्रों का उपयोग होगा, जो दोनों सूत्र थे दोनों सूत्रों का उपयोग होगा। तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फिर क्या कह रहा है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो जो कह रहा है वो लिखो, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, करने में लगा समय, ठीक है। क्या कहा गया, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का, ठीक है, करने में लगा समय, लगा समय, ठीक है। क्या कहा गया है आपसे कि सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते सिद्ध करना है कि, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप से हल करना, लिख देना सिद्ध करना है
कि क्या सिद्ध करना है कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है। 2 गुना होता है मतलब इस पे 2 का गुना कर लो, किसका? अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। यही चीज आपको सिद्ध करना है। बस आपका पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है? 2 गुना होता है। मतलब अगर आप अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो ये चीज आपको सिद्ध करना है, सिंपल तौर पे सिद्ध हो जाएगा, अभी देखते रहना बस। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपने सीखा 3/4 पूर्ण करने में लगा समय चाहिए आपको और अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। तो 3/4 वाले को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो T3/4 और बराबर 2 गुना तो 2 का गुणा और अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय मतलब T1/2। तो ये चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज आपको सिद्ध करना है, तो इसे आप मान लो यहाँ पे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही चीज आपको सिद्ध करके दिखा देना है तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, क्या सिद्ध करके दिखाना है? T3/4 बराबर 2 × T1/2। अब कैसे सिद्ध किया जाए? सबके मन में यही सवाल आएगा, कैसे सिद्ध किया जाए भैया? तो सिद्ध होगा यार, कैसे, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो सूत्र क्या आपको बताया था, T = 2.303 अपॉन में K लॉग बेस में 10 A अपॉन में A-x। ये सूत्र सबको पता है, अभी बताया गया था। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो यहाँ पे लिख दो 3/4। ठीक है, T 3/4 बस आप निकाल लो। यहाँ पे है क्या? K का मान तो पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, K को K ही लिखे रहना। यही तो था पहला वाला क्वेश्चन जो बताया था, उसमें K का मान पता था तो K की जगह हमने रख दिया था। इस बार नहीं पता तो हम नहीं रखेंगे, K की जगह K ही लिखे रहेंगे। अब बात आती A की और X की, तो यहाँ पर से वही चीज लिखते जैसे उस क्वेश्चन पे किया था, लिखते माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, आप लोग इसे सही से लिख लेना, प्रारंभिक सांद्रता A बराबर क्या मान लेते हैं? A बराबर चाहे तो 100 मान लो, इस बार हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस बार क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। देखो जब इस टाइप से भिन्न में दिया हो, जैसे 3/4 दिया है, 2/3 दिया है, 3/2 दिया है, इस टाइप से दिया हो तो A का मान हमेशा 1 मानना, और कहीं दशमलव में दिया हो 0.1, 99.9 या 90 इस टाइप से दिया हो तो आप क्या मान लेना? 100 मान लेना A की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे भी आप 100 मान सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। बस होगा क्या, आपको हल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग A की वैल्यू को 1 ही मानेंगे। ठीक है, जब भिन्न में इस टाइप से दिया हो तो A की वैल्यू को 1 मान लेना। अगर आप चाहो तो 100 मानना तो 100 भी मान सकते हो, दिक्कत कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से अब A का मान अगर 1 हो जाएगा तो X का मान क्या हो जाएगा? X का मान हमने आपसे बताया था, जितना क्वेश्चन पे कह रहा हूँ वही X का मान होगा। जैसे पहले क्वेश्चन पे था 99.9% की बात थी तो X का मान 99.9 हो गया था। यहाँ पे 3/4 की बात है तो 3/4 हो जाएगा X का मान, बस। ठीक है, X का मान क्या हो गया? 3/4 हो गया। अब हमें जरूरत किसकी है? यहाँ पे A-x की, यहाँ पे 3/4। आप जरूरत है A-x की, तो A की जगह रख दो 1, -x की जगह रख दो 3/4। ठीक है, A की जगह रख दो 1, x की जगह रख दो 3/4। अब आप लोग इसे हल कर सकते हो, बटे में 1 मान लो, एलसीएम लेना सबको आता होगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 का भाग दोगे 4 पे 4, 4 का 1 से गुणा 4 -3 बराबर 1/4। आप लोग हल कर लेना इसे। A-x बराबर A की वैल्यू थी 1 तो 1/1 मान लिया हमने, -x की वैल्यू 3/4, इसका कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया और हल किया तो A-x का मान आ गया 1/4। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू भी मिल गई, A-x की वैल्यू भी मिल गई। अब इसे रख देते हैं मान और निकाल लेते हैं आंसर। यहाँ पे इस टाइप से इसे बंद कर दिया गया भैया। अब हम लोग मान इसका निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर से T3/4 T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में K, आगे था लॉग बेस में 10। अब यहाँ पर से A की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन A-x की वैल्यू कितनी पता है? 1/4। तो यहाँ पे 1/4 रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, K का मान पता नहीं तो K की जगह कुछ नहीं किया। अब आपने यहाँ पे लिखा लॉग बेस में 10 और A की जगह हो गया 1। देखो यहाँ पे A का मान हो गया 1, A-x का मान हो गया 1/4। तो यहाँ पे A का मान हो गया 1, A-x का मान हो गया 1/4। ठीक है, आप देख सकते हो इस 1/4 को आप ऐसे लिखना, ये यहाँ पे 1/4। ठीक है, इस टाइप से आप जो ये सबसे नीचे होगा इसका गुणा हो जाएगा जाके ऊपर, तो यहाँ पर से हो जाएगा T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में K
log बेस में 10। ठीक है, अब ये जो 4 है सबसे नीचे चला जाएगा ऊपर, तो 4 का इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 × 4/1। ठीक है, ये चीज़ बचेगा जाके, सब लोग देख सकता है आसानी से। सिंपल, ये 1 था, इस 1 का ये 4 सबसे नीचे, तो इसका ऊपर जाके हो जाएगा गुणा, तो 1 पे 4 का गुणा हो जाएगा और बट्टे में ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो t3/4 = 2.303/k log बेस में 10, और यहाँ पे 1 × 4 और बट्टे में 1 मिला के क्या आ जाएगा सारा 4। ठीक है, क्योंकि 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 बचेगा, 4/1 = 4। ठीक है, यही तो आ जाएगा, 4 आ जाएगा सिंपल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, इस 4 को आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल देख लो, 1 × 4/1 मिला के आएगा 4, क्योंकि 4 का पहले 1 से गुणा होगा तो 4 × 1 = 4 और 1 से भाग होगा तो 4 ही तो बचेगा यार, 4 बचेगा। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग करने पे क्या मिलता है 4, 2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है 4 मिलता है ना, तो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया। अब बात आएगी भैया ऐसा क्यों किया, क्योंकि वही वाला सूत्र लगाएंगे यार जो अभी पहले लगाया था, कौन सा, log m की पावर n का log m की पावर n बराबर होता है n log m। यही सूत्र होता है ना, सबको पता है। यहाँ पे लिख देना, इस टाइप से चूकी का चिन्ह बनता है, चूकी log m की पावर n बराबर n log m, तो यही वाला सूत्र लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा t3/4 = 2.303/k log बेस में 10। आप देखो जब log 2 की पावर 2 होगा, तो यहाँ पे जब log 2 की पावर 2 होगा तो उस पर क्या हो जाएगा, जो ऊपर होता है उसे पहले लिख देते, ऊपर 2 है तो 2 लिख दिया, फिर log लिख दो, फिर जो यहाँ पे m है मतलब यहाँ पे जो 2 है इसे लिख दो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 की जगह 2 log 2। जैसे log m की पावर n को n log m लिखते हैं, वैसे log 2 की पावर 2 को 2 log 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 log 2 लिख देंगे, 2 log, देखो और सही से पहले से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर से t3/4 = 2.303/k इंटू इस log 2 की पावर 2 को क्या लिख देंगे, 2 log 2, और यहाँ पे बेस में 10 तो बेस में 10 भी लगा लो। ठीक है, बेस में 10 तो बेस में 10 भी लगा लो, इस टाइप से देख सकते हो क्या किया, 2.303/k वैसा ही है। और यहाँ पे log 2 की पावर 2 पे सूत्र कौन सा लगेगा, log m की पावर n बराबर n log m, तो यहाँ पे 2 log 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल करो आगे। तो t3/4 = 2.303/k। ठीक है, आप क्या करेंगे, इंटू 2 इंटू log 2। आप बात आएगी log 2, log 2 का भी कुछ मान होता है, आपको याद कर लेना है log 2 का मान, क्योंकि इस चैप्टर पे आपको log 2 के मान की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। log 2 का मान होता है 0.3010, या 0.3010 पढ़ो या 0.3010, क्या पढ़ोगे, 0.3010 होता है log 2 का मान, तो मान हमेशा याद रखना log 2 का 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पे हम log 2 की जगह रख देंगे 0.3010। ठीक है, log 2 का मान क्या होता है, 0.3010 होता है, तो हम इस log 2 की जगह रख देंगे 0.3010। अब इसे आगे हल करने का प्रयास करते हैं। t3/4 = इस 2.303 का इस 0.3010 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 0.693। आप लोग चाहे गुणा करके देख लेना। ठीक है, 2.303 का इस 0.3010 से गुणा करोगे तो 0.693 आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आपको मिल जाए 2.303 और 0.3010 तो इसका समझ लो 0.693 आना है। कैसे हम जानते हैं, क्योंकि हमने जब आपको बताया था क्या, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए सबसे पहले ये वाला सूत्र था, इससे जब हमने अर्धायु का सूत्र बनाया था ना, ये वाला t1/2 = 0.693/k, तो उसमें भी वही हाल हुआ था, 2.303 था और 0.3010 का गुणा था, तब 0.693 आपका आ गया था। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पता है गुणा ये आपका यही आएगा। ठीक है, 2.303 का 0.3010 से गुणा होगा 0.693 बटे में k, और ये गुणे पे 2। ठीक है, ये आ जाएगा, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेना, समीकरण नंबर 1। तो ये आपका निकला 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। t3/4 इस 2.303 का सिंपल 0.3010 से गुणा हुआ 0.693/k इंटू 2, इसे मान लिया गया समीकरण नंबर 1। तो ये हुआ क्या, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। आप निकालते हैं अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, तो यहाँ से चाहो तो लिख लेना, ये अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। सही से आप लोग लिखना कॉपी पे, यहाँ पे जगह कम है तो हम सही से थोड़ा नहीं लिख पा रहे हैं। लिख लेना अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय यहाँ पे आपको लिख लेना है, कितना आ जाएगा, t1/2। चलो ब्लैक से लिख दे, t1/2। सूत्र सबको पता होगा, सूत्र सबको पता होगा अर्धायु काल का क्या सूत्र होता है, बताओ भैया। t1/2 बराबर 0.693/k।
यही सूत्र होता है, सबको पता है T1/2 का मान क्या होता है 0.693/K। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसे क्या मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। सिंपल इसे क्या मान लिया समीकरण नंबर 2। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना था, अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय हमने यहाँ पे लिखा, मतलब अर्ध आयु काल। तो T1/2 का तो सिंपल सा सूत्र ही होता है 0.693/K। तो आपको यही जरूरत था, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकाल लिया, अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय भी निकाल लिया। अब बस ये दिखाना है कि ये 2 गुना होता है, यही चीज़ दिखाने को रह गया, ठीक है। तो देख सकते हो इतना सबको समझ में आ गया ना कैसे निकाला गया। 3/4 पूर्ण करने में लगा समय इस सूत्र से आया, यहाँ तक ये आपका समीकरण बना। अर्ध अपक्रिया वाला ये आया। आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो हम आपको हल करके दिखाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा करेंगे क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 1/2 लिख देते, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, 1/2 करने पर, ठीक है भैया। समीकरण 1/2 कर देते हम लोग। समीकरण 1 देख सकते हो कौन सा है, ये वाला T3/4 है इधर साइड। यहाँ पे ध्यान से देखना, जब समीकरण 1 पे देखोगे इधर साइड वाले का इधर साइड वाले से भाग करो, इधर साइड वाले का इधर साइड वाले से भाग करो। क्या कह रहे हैं देखो, जो इधर है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका इससे भाग होगा, इसका इससे भाग होगा। तो देखो यहाँ पे आएगा T3/4 बटे समीकरण 2 कहाँ, ये वाला T1/2। तो यहाँ पे T1/2, 1/2, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का लगा दो। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख लो, 0.693/K इंटू 2 बटे में ये वाली वैल्यू लिख लो 0.693/K, 0.693/K, ठीक है। देख सकते हो समीकरण 1 में 2 का भाग दिया, T3/4 बटा ये T3/4 बटा T1/2, और इधर 0.693/K इंटू 2 और बटे में 0.693/K, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 0.693 ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा आपस में, K ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा आपस में। बचेगा क्या यहाँ से, T3/4 अपॉन T1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, केवल 2, ठीक है, केवल 2 बचा। अब क्या करना, ये सबसे नीचे इसे उधर भेज दोगे तो T3/4 इक्वल टू ये 2 आपका है, और ये इधर भाग पे उधर चला जाएगा गुणे पे, तो 2 गुणे T1/2। और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, या हिंदी पे लिखना चाहो इति सिद्धम लिख देना, हेंस प्रूव्ड लिख देना, जो आपका मन हो लिख देना, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो सिंपल तौर पे आपने निकाल दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। T3/4 बराबर 2 इंटू T1/2 कैसे निकला आप लोग खुद देख लो, ठीक है। यही सिद्ध करना था। आप लोग चाहे तो नीचे एक लाइन लिख देना, अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय मतलब T3/4, अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय अर्थात T1/2 का 2 गुना होता है, ठीक है। मतलब यही चीज़ जो ये वाली लाइन लिखी ना, क्या लिखोगे, अतः प्रथम कोटि, यहाँ पे देखो इतने से लिख देना, अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। बस यहाँ पे क्या लिखना है, अतः लिखना है, और आगे की लाइनें पूरी जोड़ देना। अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, जैसा कि आपने सिद्ध कर दिया। 3/4 पूर्ण करने में लगा समय था T3/4, और आपका अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय था T1/2। तो इसी का 2 गुना आ चुका है, 2 गुना का मतलब 2 का गुना, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हल हो चुका है। ये जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेज आप मानो आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो हमने कैसे लगाया। पहले 3/4 मतलब जो दिया हो पहले वो लिख लिया करो। हमने लिखा था प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ठीक है। फिर लिखा सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना था 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। 3/4 वाला T3/4, अर्ध अभिक्रिया वाला T1/2, मतलब आधी अभिक्रिया वाला पूर्ण करने में लगा समय, मतलब सीधा सीधा अर्धायु काल, ठीक है। तो T3/4 का ये सूत्र हमने लगाया, T बराबर मतलब 3/4 है तो 3/4। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 मान लेना, x का मान हो जाएगा 3/4 की बात तो 3/4, a माइनस एक्स निकालोगे 1/4, सारी वैल्यू रख देना, यहाँ तक मान निकालोगे आ जाएगा T3/4 की वैल्यू। T1/2 का तो सूत्र ही होता है 0.693/K, समीकरण 1/2 करोगे आपको सिंपल ये मिल जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। देखो एक चीज़ जान लो, ये पार्ट नंबर 2 वीडियो था। अब इसका अगला पार्ट जो आएगा उस पर जितने भी क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं उनको हम खत्म करा देंगे। देखो चाहे तो एक वीडियो पे भी करा सकते हैं, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन उस पर भी आप बोर भी होने लगोगे और समझ में भी कम आएगा, ठीक है। तो जितने जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उनको आप करो, अगला पार्ट जो आएगा उस पर आगे के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है यार, अगर मन से क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, चाहे तो जल्दी जल्दी समझा दें, हमें तो आता है हम तो जल्दी समझा देंगे, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो टाइम भले लगे लेकिन आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपका अगला वाला पार्ट, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। मतलब इस चैप्टर रासायनिक बलगतकी के सारे वीडियो उस पर हैं, विलियन चैप्टर के सारे वीडियो, रासायनिक और वो विद्युत रसायन चैप्टर के भी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट कर लो।